नमस्कार। जय मां शारदा। ज्योतिष की पाठशाला कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं हाजिर हुआ हूं दो विशेष बातों के लिए। एक तो जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि 20 तारीख के बाद से ये जो समस्या चल रही है कोरोना वायरस की, स्वास्थ्य संबंधी जो समस्या चल रही है, इसमें सुधार होना शुरू होगा। तो मैं एक तो वो चीज़ कन्फर्म करना चाहता हूं कि ये बिल्कुल होगा सुधार। ऐसा निश्चित तौर पर आप महसूस कर पाएंगे। उसका इफेक्ट अभी से होना शुरू हो गया है। 20 तारीख के बाद से इसमें उत्तरोत्तर सुधार होता चला जाएगा। लेकिन फाइनल स्थिति जो है वो, क्योंकि 5 मई के बाद में फिर से सुधार होगा और फाइनली मई एंड में या जून के पहले हफ्ते में जाके ये पूरी तरीके से क्लियर होगा। आज विशेष रूप से जो मैं बात करने के लिए आया हूँ वो है शनि के वक्री होने की। 11 मई को शनिदेव वक्री होने जा रहे हैं अपनी ही राशि में, अपनी ही राशि मकर में, जिसमें अभी वो संचरण कर रहे हैं। वक्री होना असल में होता क्या है? कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो एक्चुअल में होता क्या है? वक्री होने पर ग्रहों की चाल उल्टी हो जाती है, विपरीत दिशा में हो जाती है। बस यही है वक्री होना, और इसके अलावा कुछ विशेष नहीं है। और शनि को इसमें ज़्यादा प्रभावी इसलिए माना जाता है, लोग कहते हैं ना वक्री शनि या शनि की वक्र दृष्टि। बिल्कुल, इसका एक खास प्रभाव है। शनि जब सीधे चाल चलते हैं तो उनकी चाल स्लो रहती है, धीमी रहती है, सबसे धीमे ग्रह माने जाते हैं। एक राशि में कम से कम 2.5 वर्ष रहते हैं, इस हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी चाल कितनी धीमी है जब मार्गी होते हैं। लेकिन वक्र काल में शनि की चाल जो है वो तेज हो जाती है। अब मैं एक एक राशि का प्रेडिक्शन तो आपको नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मैं किन राशियों के लिए यह शुभ सहयोग लेकर आया है और किन के लिए विपरीत सहयोग लेकर आया है, थोड़ा वो जानकारी मैं आपको देता हूं। सबसे पहले हम बात करें तो सबसे ज्यादा नकारात्मक प्रभाव किसी राशि पर जाने वाला है तो वह है मिथुन राशि। मिथुन राशि के 8वें भाव में होता है, शनि वक्री हो जाएंगे तो उनको विशेष सावधानी ये रखती है, कोई पुराना रोग उभर सकता है, गाड़ी चलाते समय सावधानी रखें, चोट एक्सीडेंट का भय हो सकता है। वहां से शनि, वक्री शनि की दृष्टि धन भाव पर रहेगी तो धन का नाश हो सकता है। इसलिए कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले, कुछ भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसको अच्छी तरीके से प्लान कर लें। व्यवसायिक स्थल पर या अगर जॉब में है तो उसमें डिस्टर्बेंस आ सकता है, लेकिन ध्यान रखिएगा इस समय आपको परिवर्तन नहीं करना है। 11 मई से शनि वक्री होंगे, 4 महीने तक रहेंगे। ये 4 महीने धैर्य बनाकर रखना है, क्योंकि अगर आप एक काम छोड़ेंगे तो दूसरा शुरू नहीं कर पाएंगे इस दौरान। इसलिए उसी कार्य में धैर्य बनाकर रखिए, विपरीत परिस्थितियों का संयम से सामना कीजिए। तो यह है पहली राशि मिथुन, जिसके लिए यह ठीक नहीं है। दूसरी राशि बनती है कर्क। कर्क के 7वें भाव में गोचर चल रहा है। अब वहां पे शनि वक्री हो जाएंगे। यहाँ पूर्ण रूप से खराब नहीं कहा जा सकता, लेकिन कुछ स्थितियां खराब होगी। कुछ स्थितियां खराब कैसे होगी? जैसे कि अगर आपका कार्य पार्टनरशिप में चलता है तो पार्टनरशिप खत्म होने का योग बन रहा है। किसी ऐसी गलती की वजह से ये पार्टनरशिप खत्म हो सकती है, और इस पार्टनरशिप को खत्म होने में आपका नुकसान होगा। कर्क राशि वालों के लिए बता रहा हूं, उनका 100% इस पार्टनरशिप के खत्म होने में नुकसान होगा। इस बात में सावधानी रखें। दूसरी चीज, वैवाहिक जीवन में संबंध विच्छेद की स्थिति आ सकती है, इससे विशेष रूप से सावधान रहें। प्रेम संबंध में है तो गलत आरोप लग सकता है, इसमें सावधानी रखिए, विशेष सावधानी रखनी है कर्क राशि वालों को, क्योंकि उनके ऊपर गलत आरोप आ सकता है। वैवाहिक जीवन में संबंध पूर्ण रूप से विच्छेद हो सकते हैं। इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखिए। अब हम बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए। तुला राशि वालों के लिए शनि वक्री हो रहे हैं 4थे भाव में, माता भवन भूमि स्थान पर।
देखिए, एक चीज का लाभ यहाँ पर निश्चित रूप से होगा कि तुला राशि वाले अपना मकान बना सकते हैं। अगर अभी वो किराए की जगह में रह रहे हैं तो उनको भूमि प्राप्त हो सकती है, मकान प्राप्त हो सकता है। कोई कार्य अगर अटका हुआ है, भूमि संबंधित कोई कार्य अटका हुआ है, तो बहुत अच्छी स्थिति में सफल हो सकता है। लेकिन यहीं पर शनि के वक्री हो जाने से एक नेगेटिव प्रभाव ये आ रहा है कि माता के स्वास्थ्य में बहुत बड़ी समस्या आ सकती है। वैसे तो माता पिता दोनों के स्वास्थ्य में आ सकती है, क्योंकि वहां से वक्र दृष्टि पिता स्थान पर है शनि की। लेकिन विशेष रूप से माता के स्वास्थ्य में कोई गंभीर समस्या आ सकती है। इस मामले में सावधानी रखें, पूर्ण रूप से सावधानी रखें। शनि की वक्र और उच्च दृष्टि लग्न पर भी आ रही है, तो स्वयं के स्वास्थ्य का भी थोड़ा ख्याल रखें। तो तुला राशि वालों के लिए मैं कह सकता हूं कि ये 50-50 पोजीशन है। कुछ बहुत अच्छे लाभ भी मिलेंगे, लेकिन कुछ विशेष रूप से माता पिता के स्वास्थ्य संबंधित नुकसान हो सकता है, वो उसका जरा विशेष ध्यान रखिए। अगली जो राशि बनती है वो बनती है कुंभ। कुंभ राशि वालों के लिए ये जो वक्री है ये 12वें घर में जाके हो रहे हैं। यहां पर भी 50-50 की पोजीशन बनती है, क्योंकि शनि मालिक है इस राशि के। अब यहाँ पे बाहरी स्थान से लाभ, बड़ा लाभ भी हो सकता है। अचानक इतना बड़ा लाभ हो जाए जो अनएक्सपेक्टेड हो, ऐसी स्थिति भी आ सकती है। लेकिन नुकसान क्या? नुकसान स्वास्थ्य संबंधी। लाभ तो होगा लेकिन खर्च बेहिसाब हो जाएगा। स्वास्थ्य में खर्च हो सकता है, लड़ाई झगड़े कोर्ट केसेस में खर्च हो सकता है। खर्च इस लेवल का होगा जो सोचा हुआ नहीं होगा। इस मामले में सावधानी रखें। कुंभ राशि वालों के लिए यह गोचर फायदेमंद तो है, लेकिन शनि का यह वक्री होना उन्हें फायदा भी कर